चल बाहर आ। अरे बाहर एक चीज दिखा दूं तेरे को। क्या? जल्दी आ। देख तेरे को दिखाता हूँ फोल्ड्स कैसे बनते हैं। नहीं मुझे नहीं। अरे चल ना दिखाता हूँ तेरे को फोल्ड। नहीं नहीं नहीं, अरे दिखाता हूँ ना फोल्ड कैसे बन। अरे ये रे ना बड़े अच्छे हैं, मैं दिखाता हूँ ना तेरे को कैसे फोल्ड बनते। चुड़ैल आजा। नहीं बनना। अबे यार पका डाला यार तूने फोल्ड्स और ये पता नहीं क्या क्या दिखा दिखा के। कोई इज्जत नहीं है भाई जमाने में, कोई फोल्ड नहीं पढ़ना चाहता है। मेरे बच्चे ही बड़े प्यारे हैं जो मुझसे इतने प्यार से पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग पीपल। अभी तो बड़ी गुड मॉर्निंग हुई है, बट ऐसी कोई लेट नहीं हुई है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है 5:30। It's 11 September 2022 and we are in Thembang, Arunachal Pradesh, one of the ancient village of entire Northeast. वो कहानी थोड़ी देर में सुनाता हूँ मैं आपको। फिलहाल आपको एक चीज़ दिखाता हूँ नॉर्थ ईस्ट में ना सनराइज कैसे होता है और कितनी जल्दी होता है। 5:30 का टाइम हो रहा है अभी, ठीक है। और ये देखो 5:30 बजे उठ गए मैं तो जिंदगी में। ये देखो 5:30 बजे ये हाल है। मतलब इट्स लाइक जैसे अपने नॉर्थ में उधर सुबह के 8-9 बजे होते हैं ना, 10 बजे होते हैं। 10 बजे ऐसा होता है। 10 बजे वाला सीन है बाहर। तेरी इस धूप है यार, कसम से आंखें नहीं खुल रही भाई। सो हम यहाँ रुके थे रात को, जैसा कि आपको बताया ही था पुरानी वीडियो में। और ये है सामने थेम्बांग का हेरिटेज विलेज, वो जो है वो रहा दिरांग तवांग हाईवे। और हम यहाँ उससे ऊपर है इधर। कैन यू बिलीव ये 5:30 हो रहे हैं सुबह के। चलिए ज़रा फ्रेश हो लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके फिर चलते हैं बाहर घूमने के लिए। आपको भी घुमाते हैं, दिखाते हैं। थोड़ी सी धन्नो साफ करनी पड़ेगी मुझे भी, काफ़ी गंदी हो रही थी, उसकी क्लीनिंग करके आ गाइस। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखो, ये टॉयलेट, ठीक है, बेल्ट की सीट, और इसके आगे अगर आप गेट खोल दो तो नज़ारा मतलब पॉटी करते समय तुम्हें क्या नज़ारा मिलेगा, नहीं ना? ज़बरदस्त मिलता है कहीं ऐसा नज़ारा वॉशरूम के टाइम पे। ये चाय भी आ गई। अच्छा रेड टी। कभी कभी चीज़ों की शक्ल खराब होती है, चीज़ बहुत अच्छी होती है। जैसे तुम्हारी शक्ल खराब है लेकिन वैसे तुम बहुत अच्छे हो। आंटी ने कल एक्चुअली जिस होम स्टे में हम रुके हैं ना, यहाँ सब कुछ मैक्सिमम होममेड है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से आता है। कल आंटी नींबू का बता रही थी खाना खाते समय कि नींबू भी हमने खुद अपने लगा रखे हैं। जनरली इधर की तरफ नींबू कम होते हैं, सामने नींबू बहुत होता है। तो कहती सुबह लेमन टी पिलाऊंगी, तो आंटी ने सुबह सुबह लाल चाय जिसे हम ब्लैक टी बोलते हैं, लेमन टी दे दिए। चलिए मैं आपको जरा चाय के साथ बता देता हूँ। और ये मैं सोचा था यार क्या ये बड़ा सा लगा रखा है, इस पर टेस्टी नहीं हुआ, ऑसम क्रंची है। और बैल्कनी का रास्ता होके जाता है क्वाट्टा में से। ज़्यादातर चीज़ों में ना स्मोकी फ्लेवर है, क्योंकि ना किचन में वो सामान रखा होता है ना, और खाना किचन के अंदर कुक होता है, तो उसका स्मोक टेस्ट ना खाने में भी आ जाता है। मतलब लेकिन वो अच्छा है, बुरा नहीं है वो। और ये है हमारी आंटी जी की खेती। इधर ये पूरी इन्होंने खेती कर रखी ये मक्का लगा हुआ है, मक्का, मिर्च। ग्रीन हाउस भी आंटी का। हाँ वो बता रहे थे। क्या नाटक है इसका? अबे क्या हो गया? और दिक्कत? इसके लॉक से इसकी गाड़ी निकल गई। कल तो बंद किया था ना रात को अच्छा खासा। तो फिर तुम कैसे खोल रहे थे अभी? अभी तो मैंने उससे खोला है ना। तो उससे खुलने पे ऐसे आवाज आती है? अगर लॉक ना खुले और गाड़ी खुल जाए और स्टार्ट भी नहीं होगी फिर? आई थिंक। हे भगवान।
ये ना गर्म हो गया होगा। गर्म नहीं, ठंडा। ठंडा हो गया मतलब वो इसको गर्म करने की जरूरत है। अब खुली है बेटे। सेल भी वो गाड़ी वो जम गया था ठंड के मारे, है ना। अभी तो धूप में ही निकाल के रख दो, थोड़ा गर्म होगा। गाड़ी खोल लो और साफ कर लो। अभी नहीं आंटी, गुड मॉर्निंग। वो एकदम बढ़िया नींद आई मुझे। आंटी की कोई छोटी सी बाल्टी टाइप होगा क्या? वॉश बेसिन एंड सिंक बाहर। तन्नो हो गई थी गंदी बहुत ज्यादा, उसको कर लेते हैं थोड़ा साफ। दिल्ली पसंद आया? दिल्ली तो नहीं आ रहा है। कितना पोल्यूशन। आप कभी जेल देखा है, लेकिन आप लोग तो मीसामारी से बोला ना। हम दिल्ली के हैं, इनकी जॉब है इसलिए हम अभी 2 साल से मीसामारी में हैं। ये खीरा है ना अंकल जी यहाँ के? हाँ, खीरा। वो जो रात में हमने वो मोटे मोटे से वो यही वाले खीरा थे ना। टेस्ट होता है। हाँ छोटा है लेकिन पूरा भी हो जाता है। पूजा मतलब कुछ जो शुभ दिन होता है ना, उस दौरान यहाँ ऊपर में हमारा मठ होता है। आप दिखाई दिया होगा वहाँ से। हाँ वो वहाँ में काम वाले जाके फिर पूजा वूजा कराते हैं। अच्छा। और इसमें देखा है जैसे जनरली मोनेस्ट्रीज में जाओ तो इसमें होली वाटर वो कुछ वही है, अभी हम पानी चेंज कर रहे हैं। अच्छा। और उस वो क्यों वो करते हैं, रखते हैं प्योरिटी के लिए कि नेगेटिव एनर्जी? फॉर्म ऑफ ऑफरिंग बोलता है ना वो। अच्छा। और पानी से ज्यादा प्योर तो कुछ होगा नहीं है। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट है। और प्लस कुछ ऐसी चीज देते हैं जो मतलब हर कोई ऑफर कर सके। हाँ अच्छा, तो पानी तो हर कोई ऑफर कर सकता है। ओके। उसी हिसाब से। So, all set for the breakfast. Now we are having green vegetable, गर्मा गर्म मटर की दाल और ये बेस्ट भुज्जलोगे वाला अचार है तीखा, काफी, मतलब तीखा वैसा नहीं, काफी नहीं। और साथ में चल रही रोटी और कल का प्योर पनीर। So all set in kitchen only. खाते मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। Guys, the thing is this, गाड़ी लगा दी है नीचे वो, क्योंकि रास्ता इस लायक है नहीं। हाँ, और हम लोग जा रहे हैं गोम्पा देखने के लिए ऊपर। आखिर तुम्हें आना है। पीछे का व्यू देख, जरा देर लगे, चढ़ाई का बहाना है। छो हम ये रोड वाले रास्ते से आए हैं, वरना तुम तो मुझे वो लोकल्स वाले वो खेतों के बीच में से लेके जा रहे थे, जो कि और ज्यादा यूं रास्ता था। पीछे नजर मारना। देख चुकी मैं। चलती जा, यूं लंबा जाना है। So this is the view from Gompa of Thembang village, and this is the Thembang Gompa, बिल्कुल टॉप ऑफ द विलेज। और ख़ास बात इसकी, ये स्टोन और मिट्टी का बना हुआ है पूरा। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसका पत्थर और मिट्टी।
यहाँ अभी भी कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से होती है। अभी फ़िलहाल तो गोम्पा बंद है, तो अंदर से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, कारण हम आने में लेट हो गए। जो यहाँ पे लामा रहते हैं वो 3 लामा हैं और वो तीनों ही फ़िलहाल यहाँ से चले गए हैं। हम चलते हैं नीचे। गोभी उग रही है हर जगह, ये हर जगह गोभी यहाँ पर हो रही है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, धूप है लेकिन गर्मी नहीं लग रही है, ठंडी ठंडी हवा में अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। और उधर पीछे वो बॉम्डिला वाले पहाड़ हैं, बेहद ही खूबसूरत जगह गाइस, बेहद ही खूबसूरत। सो पीपल, लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ थेम्बांग विलेज। एक्चुअली जो खूबसूरत सा गांव आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये फर्स्ट एडी यानी अब से लगभग 2200 साल पुराना विलेज है। ओके, ये विलेज माना जाता है, जो यहाँ के राजा थे वो भगवान के पुत्र थे, आसमान से आए थे और उन्होंने यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक राज किया। राज करते करते बहुत टाइम तक उनके सिंगल संतानें होती थी। एक टाइम ऐसा आया जब 2 संतानें हुई और 2 भाई हो गए। तो बात आई कि इस राज की गद्दी कौन संभालेगा। तो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर इस जगह पर राज करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात इस विलेज की क्या है कि इस विलेज के जो टैक्स कलेक्शन होता था ना, तो यहाँ से पीछे सेला पास तक, और सेला पास के बाद नीचे असम में इवन मीसामारी, डेकियाजुली, माजबात, जहाँ बोडो लोग रहते थे, वहाँ तक टैक्स का कलेक्शन किया करते थे यहाँ के राजा। तो ये जो 2 भाई थे ना, इन दोनों ने राज करना स्टार्ट किया। और एक अपने अंकल थे इनके जो जो नीचे की तरफ रहते थे, क्योंकि यहाँ से साउथ का एरिया होगा नीचे वाला। इन दोनों भाइयों को बोडो लैंग्वेज नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा अंकल को कि ठीक है अंकल, आप टैक्स कलेक्ट करिए। टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट हुआ। जैसा कि होते हैं लोग जलने वाले, किसी ने अंकल के खिलाफ उन दोनों भाइयों को भड़का दिया और उन दोनों भाइयों ने फिर उस अंकल को एक रात यहाँ बुलाकर मरवा दिया। मरते टाइम पे उन अंकल ने ये कहा कि जैसे डाउट में मैं मरा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, जैसे डाउट में मैं मरा, शक की वजह से वैसे ही शक में तुम्हारी भी डेथ होगी। खैर ये कहानी हुई, कहानी चलती रही। कुछ दिन बाद ये दोनों गए बोडोलैंड में और टैक्स कलेक्ट करने के लिए। उन्होंने कहा हम ही टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो टैक्स कलेक्ट करते समय वहाँ पर इनके और वहाँ के बोडो के लोगों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, गैप आया, कन्फ्यूजन हुई। तो उन्होंने उनके सामने ना कुछ सामान रखे हुए थे स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इनमें से एक भाई ने अपनी तलवार उठाई और ज़मीन के अंदर वो समझाने लगा कि कैसे क्या देना है टैक्स में एंड ऑल। तो उनको क्या लगा कि ये हम पर ब्लैक मैजिक कर रहा है बोडो लोगों को। तो बोडो लोगों ने क्या करा, उस रात तो उनको सोने दिया, उसी रात को दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया, मार दिया। इस तरीके से यहाँ का जो रॉयल ब्लड था वो खत्म हो गया। अब बहुत बड़ी बात आई कि अगला राजा कौन बनेगा। अच्छा, वहाँ क्या हुआ माजबात में, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नीचे बोडोलैंड में बहुत लंबे टाइम तक फिर लोग सोचते रहे कि अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का राजा कौन बनेगा। तो इन लोगों ने क्या करा, तिब्बत में, जहाँ पर तिब्बत में जो सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है दुनिया की, पोटाला पैलेस बोलते हैं, पोटला पैलेस या पटरोला पैलेस क्या बोलते हैं, तो उस पैलेस के एक बच्चे को, उस टाइम के राजा के एक बच्चे को वो यहाँ पर ले आए, क्योंकि वो भी रॉयल ब्लड था, तो उसको यहाँ की गद्दी सौंप दी। अच्छा, उधर बोडो लोगों ने जब उनका कत्ल किया तो उसके बाद से ना वहाँ पर बहुत नुकसान होने लगे। आए दिन, मतलब आए साल वहाँ पर फैमिन होने लगा, ड्राउट आने लगा, लोग बड़े परेशान, मौसम बहुत ख़राब, खेती नहीं हो रही है। तो वो लोग कुछ, फिर जो बोडो लोग थे वो एक संत के पास गए, उनसे पूछा कि क्या हुआ है हमारे साथ। तो उन्होंने बताया कि जिन 2 भाइयों को आपने मारा था वो रॉयल ब्लड थे, वो भगवान के पुत्र थे, तो आपके ऊपर श्राप लगा है। आप एक काम करो, उनकी 2 मूर्तियां बनाओ और उनको ऑफरिंग्स दो। अब बोडो लोगों ने वहाँ पे 2 मूर्तियां बनानी स्टार्ट करी। ये माजबात के आसपास की कहीं की बात है। तो जब भी वो स्टेचूज बनाते, आधी कंप्लीट होती, रात को आते वापस, रात को बनाकर चले जाते, सुबह आते, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय मिलती। ऐसा कई बार हुआ। तो उन्होंने फिर क्या करा, एक लेडी को, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, उसको बोला कि रात को तुम यहाँ रुको और जब यहाँ पर अगर कुछ होता है तो हमें बताना और देखना कि कोई मूर्ति खराब ना करे, ठीक है। वो लेडी वहाँ रुकी। रात को उसने देखा आसमान से 2 कबूतर उतर के आ रहे हैं और वो उस मूर्ति को बनाने लगे। तो उस लेडी ने पूछा कि आप कौन हो, क्या आप उन 2 भाइयों की आत्मा हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, और एक काम करना, जब ये बोडो लोग सुबह आएंगे तो इन्हें बताना मत कि कौन आया था। उन्होंने कहा लेकिन अगर उन्होंने मुझसे इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा अगर वो तुमसे बहुत इंसिस्ट करें तो उनसे कहना कि अपने गांव में से थोड़ा थोड़ा खाने का सामान लेकर आओ और मुझे दे दो, तब मैं तुम्हें स्टोरी बता दूंगी, बट ये बात बाद में होगी, पहले ये मत बोलना। उन्होंने कहा ठीक है। और उन कबूतरों ने कहा कि तुम्हारी भी लाइफ अच्छी चलती रहेगी।
खैर ये हो गया। अब उसके बाद अगली सुबह जब बूढ़े लोग आए तो उन्होंने पूछा, तो लेडी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता किसने ये मूर्तियाँ बनाई हैं। फिर उन्होंने जब बहुत इंसिस्ट किया तो उसने फिर वही वाली शर्त रखी कि आप अपने यहाँ से थोड़ा थोड़ा खाने का सामान ले आओ मुझे ऑफरिंग के लिए, मतलब मुझे दे दो, तब मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। तो उसने सारी स्टोरी बता दी। उसके बाद से फिर उन्होंने वहाँ पर ऑफरिंग स्टार्ट करी और उन 2 मूर्तियों को वहीं पर छोड़ दिया। अब पता नहीं स्टोरी कितनी सच है या झूठ है। ऐसा माना जाता है कि बोडोज में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो उन 2 मूर्तियों को नहीं देखते हैं। एज पर स्टोरी तो वो मूर्तियाँ अभी भी वहाँ हैं। एक विलेज है, अभी मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हो सका तो हम जरूर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आके स्टोरी हमें पता चली है। तो वो मूर्तियाँ आज भी उस कम्युनिटी के लोग नहीं देखते हैं। अगर वो उनको देख लेते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत ख़राब उनकी ज़िंदगी हो जाती है। उसके बाद जो रॉयल ब्लड तिब्बत से लाया गया, जो किंग बना, उसने थेम्बांग पर राज करना स्टार्ट किया। टाइम बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, तो कई बार यहाँ पर राहुंग विलेज है एक नीचे ही, और ये थेम्बांग, इनके बीच में कई वॉर हुई, बहुत सारी यहाँ वॉर हुई। और क्योंकि एक फोर्टिफाइड प्लेस था, इसको सेव करना बहुत ईजी था। इसकी भी कहानी ऐसी है कि इसके अंदर जो लोग रहते थे ना, इसमें एक बहुत बड़ा बीच में कम्युनिटी हॉल था, वहाँ पर सारी वर्शिप मीटिंग वहीं होती थी। जेल भी था उसके अंदर ही, अंडरग्राउंड, उसी बिल्डिंग के अंदर की। कोई गलत करे तो उसको वहीं पर जेल में डाल दो। सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक इसके गेट खुलते थे। वीडियो में आप देख ही रहे हैं, एक गेट आगे है और एक गेट पीछे की तरफ है, नॉर्थ गेट और साउथ गेट। एज पर स्टोरीज नॉर्थ गेट एंट्री गेट था और साउथ गेट एग्जिट गेट था, या कह लो कि कभी अटैक हो जाए तो एस्केप रूट नीचे वैली में उतरने के लिए वहां से था। और एक बहुत ही प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड विलेज ये रहा है। इस तरह के फोर्ट हमने राजस्थान साइड में और एमपी साइड में देखे हुए हैं। तो ये वही वाली दुर्ग शैली आप बोल सकते हो है। इसको लिविंग हेरिटेज साइट बोला गया है, यानी इसमें अभी भी लोग रह रहे हैं। और जो हेरिटेज साइट होते हैं वो ड्यून्स में है, खंडर है, या वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर है। ये लिविंग हेरिटेज है क्योंकि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपने पुराने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। क्योंकि ये मोनपा कम्युनिटी जो थी वो यहाँ की, वो यहीं पे रहते हैं। अब जो मॉडर्न स्टोरी आती है, मॉडर्न हिस्ट्री में 1960 की जो इंडो सीनो वॉर हुई थी, इंडो चाइना वॉर हुई थी, उस टाइम पर ये जो भूटान और तिब्बत से आने का जो रूट है ना, उस रूट से होते हुए सेला टॉप को क्रॉस करके ये जो चाइनीज सोल्जर थे वो यहाँ तक आ गए थे और उन्होंने अपना यहाँ पर बहुत बड़ा बेस बना लिया था। और जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, जो पीछे वाले पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर इंडियन आर्मी थी। तो इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में यहाँ पर काफ़ी शेलिंग भी हुई थी। हालांकि बाद में वो हराते हुए आगे तक चले गए थे, तेजपुर तक पहुँच गए थे। लेकिन बॉम्डिला वाली साइड से इस वाले पीक पर बहुत सारी शेलिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की थी, इंडियन आर्मी ने की थी। उसमें इस गांव को कई बार नुकसान भी हुआ, बहुत नुकसान हुआ। उसके अलावा भी ये गांव कई बार इसमें आग लग चुकी है, क्योंकि पूरा लकड़ी का बना हुआ गांव था। कई बार इसमें आग लगी हुई है, इस वजह से लोगों को गांव से निकलकर बाहर आना पड़ा। कई बार उजड़ा बना, लेकिन आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के कगार पर खड़ा है। अरुणाचल की तो हेरिटेज साइट ये है ही। और यहाँ तक अगर आपको आना है तो थेम्बांग कैसे पहुंचे मैं आपको बता दूं। थेम्बांग आने के लिए आपको लेना है तेजपुर तवांग वाला हाईवे, और बॉम्डिला का हवा मोड़ क्रॉस करने के बाद, मतलब बॉम्डिला क्रॉस करने के बाद आपको दिरांग नहीं पहुंचना। दिरांग से पहले एक जगह आती है मुन्ना। मुन्ना से आपको एक रोड राइट में, राइट साइड में कटता हुआ नजर आएगा। तो राइट में आपको कटना है। रोड नैरो है, 14 किलोमीटर की राइड है पहाड़ों में से होती हुई। रोड की कंडीशन जब हम आए हैं तब बहुत बुरी तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। ठीक है, जैसे मेरी गाड़ी आ गई तो आ जाएगी अगर कोई ऊंची गाड़ी है तो। और जब आप ये राइड खत्म करते हैं और यहाँ आकर रुकते हैं, इट्स लिटरली अ हेवन ऑन दिस अर्थ। नो डाउट ऐसे और भी बहुत सारी जगहें हैं, लोकेशन है अरुणाचल में, लेकिन जो हिस्ट्री इस जगह से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे बंकर्स भी बने हुए हैं। हालांकि अभी हमें कोई भी एक भी बंकर देखने को नहीं मिला है, लेकिन लोकल लोग बताते हैं कि आसपास चाइनीज लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर बंकर बनाए थे, क्योंकि 1962 की वॉर में ये नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने भी एक वॉर मेमोरियल यहाँ पर बनाया है नीचे, लगभग 1 किलोमीटर दूर। इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स यहाँ पर थे, जो शहीद हुए, उनके लिए। इस गेट के अंदर था थेम्बांग, तो आज इसको पुरानी बस्ती बोलते हैं। इसकी दीवार भी आपको नज़र आ रही होगी साइड में। तो जो ये गांव है, इसमें मुश्किल से 30-40 घर होंगे फ़िलहाल। ये है थेम्बांग एंशिएंट विलेज। और इस गांव में जब आग लग गई और गांव थोड़ा छोटा पड़ने लगा, तब लोगों ने आसपास की तरफ अपने घर बना लिए बाहर आके। जो आपको ये एक्सटीरियर नज़र आ रहा है, ये थेम्बांग एंशिएंट विलेज के बस्ती के बाहर का एरिया है। ओके, एंड पीछे इनकी फील्ड्स हैं थोड़ी सी। वो ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है वो रेजिडेंशियल स्कूल है यहाँ का। प्यारे घोड़े
पागल हो गए हो क्या? ओ घोड़े बेबो अगर एक लात मारी ना उसने तुम्हारे, मारियो मेरे, तू कितना है प्यारा। देख ले मारेगा, ऐसे घूर रहा है, तुम उसको इतना इरिटेट कर रहे हो ना, सोचो तुम जानवरों को भी इरिटेट कर सकते हो, तुम में इतनी कैपेबिलिटी है। थैंक यू बेबो, आई लव यू टू। Just 500 meter down from the Thembang village is this war memorial. This is the Thembang War Memorial, constructed in the remembrance of the soldiers who led their life in the 1962 Indo-China War. ये गोम्पा की फॉर्म में बनाया हुआ है, इंडियन आर्मी ने ही इसको कंस्ट्रक्ट किया था। छोटा सा मेमोरियल है। So guys, with the last point on this trip, Thembang War Memorial, we close our video. I hope आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। जो नई नई जगहें हमने दिखाई हैं वो आपको अच्छी लगी हो, और ये जो हमारी छोटी सी 2 दिन की सीरीज़ थी आपको पसंद आई हो। एंड होप आपको ये जो गांव है, जो एक एंशिएंट हेरिटेज विलेज हमने दिखाया, होपफुली जल्द ही इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा मिल जाएगा। डेफिनेटली टूरिज्म उसके बाद यहाँ और प्रमोट होगा। हालांकि 2008 के बाद से लोगों ने यहाँ आना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा हुआ है कैसे भी करके इस जगह को फेमस किया जाए। इसीलिए यहाँ पर कुल मिलाकर 4 होम स्टे गवर्नमेंट की तरफ से खोले गए हैं। 1 आध 2 प्राइवेट होम स्टे और खोले जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से होम स्टे मतलब गवर्नमेंट और कम्युनिटी का एक कोलैबोरेशन है, प्लस 1-2 नए होम स्टे भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो बहुत लग्जरी एक्सपेक्ट कर इस ट्रिप पर ना आए। एक बहुत रॉ रिमोट एरिया है, बट नेचर को फील करने के लिए, नेचर की लैब में कुछ दिन बिताने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आइए। एंड अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। I, Madhur Gaur, and my cameraman Neha Singh sign off from this beautiful village of Arunachal, Thembang. Love you guys.